नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जी, है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर हम लोग गर्मियों की जब बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि पेट की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ख़ासकर अगर हम खान पान की बात करें तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि गर्मियों में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके का खान पान रखें, कैसे खाएं, क्या कुछ ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गर्मी के दिनों में खान-पान पर विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा आपने सही कहा कि खाना अगर पहले का बना हुआ है और उसे गर्म करके शाम में या कल खाया जाए, तो उसमें गर्मी के दिनों में विशेषकर उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है, फंगल ग्रोथ हो जाते हैं, बहुत तरह के बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाते हैं, जिससे कि पेट के इन्फेक्शन होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो गर्मी के दिनों में एकदम ताज़ी भोजन करनी बहुत आवश्यक है और उसके लिए एक दो चीज़ और जानना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मी के दिनों में रसदार फलों का भी सेवन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप रिहाइड्रेटेड रहें, एनर्जी भी मिलती रहे, ग्लूकोज भी मिलता रहे। और साथ ही साथ क्लिष्ट भोजन जो होते हैं, जिसमें मिर्चा मसाला तला तीता चीज़ होती है, वो न खाएं गर्मी के दिनों में, क्योंकि उससे एसिडिटी गैस्ट्राइटिस भी बढ़ सकती है और आपका उसमें खाना ख़राब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बाहर का चीज़ एकदम अवॉइड करना चाहिए जो कि फुटपाथ पर है, क्योंकि उसमें अगर अर्ली बन गया, पहले बना हुआ है और फिर वही यूज़ हो जा रहा है, तो वो ख़राब हो सकता है और उससे आपको उल्टी, दस्त, डायरिया, डिसेंट्री हो सकती है। और गर्मी के दिनों में अगर डायरिया, दस्त, डिसेंट्री हो रही है आपकी, तो और नमक, पानी, लवण की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए खान पान पर बहुत विशेष ध्यान रखना जरूरी है और ताज़ा जो सादा भोजन है और स्वच्छ तुरंत का बना हुआ भोजन है, उसे ही करना उचित है। और जैसे कि फूड पॉइज़निंग की हम बात कर रहे हैं, तो फूड पॉइज़निंग कई बार होता है तो लोगों को समझ नहीं आ पाता कि उन्हें फूड पॉइज़निंग हो गया है। तो इसके लक्षण क्या है? कैसे लोग समझ सकते हैं कि उन्हें फूड पॉइज़निंग हो गया है? देखिए, फूड पॉइज़निंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी बाहर का खाना या कुछ ऐसे खाना खाए हैं और उसके तत्काल कुछ घंटों के अंदर ही आपको पेट में तेज़ दर्द होने लगा, भूख नहीं लगती है, उल्टी मिचली होने लगी और उल्टी होने भी लगी, और उल्टी के बाद आपका पेट दर्द होते-होते लूज़ मोशन होना शुरू हो गया और एक बार में लगातार कई उल्टियाँ हो रही हैं और लूज़ मोशन हो रहा है एक साथ में, ये समझ लेना चाहिए कि ये फूड पॉइज़निंग के ही लक्षण हैं, क्योंकि जस्ट आपके खान-पान जो गड़बड़ खाना है, उसके कुछ ही घंटे के बाद ये शुरू हो जाता है। और फूड पॉइज़निंग गर्मी के दिनों में बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है, विशेषकर छोटे बच्चों में और वैसे लोगों में जो पहले से किसी कोई कंडीशन से ग्रसित हैं, जिन्हें पहले से कोई क्रोनिक डिजीज़ है, उनमें अगर फूड पॉइज़निंग हो रही है तो उनमें शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा सकता है। तो ऐसे में रिहाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है और अगर आपको लगे कि फूड पॉइज़निंग हो रही है, तो उसमें देखना है घर के अंदर ही कि आपका स्किन की टर्जिडिटी कितनी है। अगर आप स्किन जैसे हम उठा रहे हैं और तुरंत में आ जा रहा है वापस, तो इसका मतलब कि फ्लूइड की लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन अगर स्किन उठा रहे हैं और वो जगह पर जाने में बहुत समय लग रहा है, इसका मतलब कि सब्सटैंशियल आपका फ्लूइड का लॉस हो चुका है। आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जा करके चिकित्सक से दिखाना चाहिए। अगर वो समझते हैं तो आईवी फ्लूइड भी चला करके आपके फ्लूइड के लॉस को तुरंत में भरपाई करना ज़रूरी होगा। जी। और साथ ही गर्मियों में जैसा कि आपने बोला कि फ्लूइड का सेवन भी करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज हो गया, ओआरएस हो गया या फिर नींबू पानी या पानी, ये सब लेते रहना टाइम टू टाइम कितना ज़रूरी है? जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, ख़ासकर अगर हम लोग उनकी बात करें जो मज़दूर होते हैं, जो दिन रात धूप में बाहर काम करते हैं, उन लोगों को ये सब कितना ज़रूरी है? हाँ, जो बाहर में काम कर रहे हैं उनका सब्सटेंशियल पसीने में नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की लॉस होती है। उन्हें अपना फ्लूइड का रिप्लेस करना सबसे ज़रूरी है, जो बाहर में काम करना पड़ रहा है, जिन्हें इस गर्मी के मौसम में भी और इस ह्यूमिड मौसम में भी। तो उनका पूरी तरह से बाहर जाते समय अपना पानी का बोतल और उसमें विशेषकर नमक, चीनी, नींबू और इलेक्ट्रल ओआरएस का घोल बना करके ही लेकर के जाएं और उसका सेवन करते रहें, तो आप डिहाइड्रेशन से और जो हीट वेव के कारण से जितनी पानी के लॉस होने की, इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस होने की संभावना है, उस कम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप आउटडोर में वर्क कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा लवण या ओआरएस का घोल लेते रहें, जिससे कि आपके शरीर में लवण पानी की कमी ना हो पाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी जी, देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।